तो दोस्तों एक तरफ हम लोग देख पा रहे हैं कि रशिया इस बात की शिकायत कर रहा है कि भारतीय बैंक में उसके बिलियंस ऑफ रुपीस पड़े हुए हैं जिसका कोई वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो उसने भी भारतीय कंपनियों के बहुत सारे पैसे दबा कर रखे हैं जो कि आज तारीख तक रिलीज नहीं किए गए हैं। देखिए मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ। जैसे हम लोग इस समय गयाना के अंदर वहां की ऑयल फील्ड में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने आपको केनिया का एग्जाम्पल दिया, केनिया की भी ऑयल फील्ड में भारतीय कंपनियां निवेश करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से रशिया के अंदर भी कई सारी ऑयल फील्ड्स हैं जिन्हें की कई सारी रशियन कंपनीज ऑपरेट करती है। तो उनके अंदर भी भारत की तेल कंपनियों ने बहुत सारा इन्वेस्ट करके रखा है। एक आंकड़े के अनुसार मोटा माटी अगर देखें तो $5.46 बिलियन भारतीय कंपनियों द्वारा रशियन तेल और गैस के कुओं में इन्वेस्ट किए गए हैं, जिससे कि हमें एक निश्चित क्वांटिटी में यानी हमारे इन्वेस्टमेंट के आधार पर इसके शेयर मिलते हैं। यानी मान लीजिए हमने 15% के लगभग इन्वेस्ट किया है तो 15% निकाला गया तेल या गैस भारत की कंपनियों को मिल जाएगी। उसके बाद हम स्वतंत्र हैं इसका इस्तेमाल कहीं भी कैसे भी करें। लेकिन पिछले लगभग 1 सालों से रशियन कंपनियां भारतीय कंपनियों को अपना ये शेयर नहीं दे रही है, यानी उनके द्वारा जो तेल और गैस निकाला गया है वो भारतीय कंपनियों को नहीं दिया गया है। इसके पीछे वो कई सारे कारण बताते हैं कि जैसे कि पश्चिमी देशों की भी कई सारी कंपनियां इसमें सम्मिलित थी, कुछ जापानीज कंपनीज थी, तो सब एक साथ मिलकर काम करते थे, उस समय शेयर बांट लिया करते थे। लेकिन अब ये सारे प्रतिबंधों की वजह से अलग हो गए हैं, बची है केवल भारतीय कंपनियां। तो यहाँ पर भारतीय कंपनियों को रशियन कंपनियां तेल और गैस डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर रही है। इसके बजाय इनका कहना यह है कि हम भारतीय कंपनियों को डिविडेंड दे देंगे। अब डिविडेंड क्या है? तो डिविडेंड को आप सरल भाषा में ऐसे समझिए कि जो भी कंपनी अर्न करती है उसका कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है, इसे ही डिविडेंड कहते हैं। यानी रशियन कंपनीज जो भी तेल और गैस के कुओं पर अर्न करेगी उसके बदले अब वो तेल और गैस तो हमें दे नहीं रहे हैं, लेकिन वो अपनी टोटल अर्निंग का कुछ हिस्सा भारतीय कंपनियों को दे देंगे और ये हिस्सा निर्धारित होगा इनके इन्वेस्टमेंट के आधार पर। लेकिन बताया जा रहा है कि ये भी अभी तक नहीं दिया गया है। और पिछले 1 साल की अगर बात की जाए तो भारतीय कंपनियों का कुल 2500 करोड़ रुपए का डिविडेंड रशियन कंपनीज के ऊपर बनता है, जो कि इस समय रशियन कंपनीज ने रोके रखा है। जबकि रशिया खुद कह रहा है कि हमारा भारतीय बैंकों में बिलियंस ऑफ रुपीस पड़ा हुआ है जिसका कि हम कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर होगा कि रशिया उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय कंपनियों का जो डिविडेंड बचा हुआ है वो इन्हें प्रोवाइड करा दे। या अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, बीच में सैंक्शंस आ रहे हैं और काफी ज्यादा दिक्कतें जारी है, तो इसके बदले आप सीधे सीधे पहले की जैसी प्रक्रियाएं रखिए और भारतीय कंपनियों को तेल और गैस डायरेक्टली दे दीजिए। लेकिन इस तरह की चीजें भी रशिया नहीं कर पा रहा है। तो कहने का मतलब ये धीरे धीरे व्यवस्था की जा रही है रशिया द्वारा कि भारतीय कंपनियों के साथ ट्रेड कम करते करते लगभग खत्म ही कर दिया जाए। कारण यही है कि दूसरी करेंसीज हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, भारतीय करेंसी वो लेना नहीं चाहता। वो चाहता है कि भारत भी चाइनीज युआन देना शुरू कर दे, जिसका कि इस समय रशिया काफी ज्यादा दीवाना दिखाई दे रहा है और भारत ऐसा करने वाला नहीं है। तो इन सारी चीजों की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है बीच में और आती रहेंगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।